भारत सरकार को तो पाकिस्तान के ऊपर पेटेंट करा लेना चाहिए। हम ही पैदा किए इसको। हम उसका पीठ साला है तो उसको लगा कोनो दूसरा कुत्ता आके काट रहा है, हमको पकड़ लिया, हमको फिर छोड़ दिया, कहा ये तो दही खिलाया था हमको। हाँ? पाकिस्तान एक बार गया नीम पर पेटेंट कराने के लिए। किस चीज में? नीम होता है ना, नीम दतवन जिसपे करते हैं ना नीम, उस पे पेटेंट कराने चल गया WTO में। कहा कि नीम का जितना भी चीज का प्रोडक्शन होगा सबसे पहले पाकिस्तान में उसका रिसर्च हुआ था, नीम का पेटेंट पाकिस्तान को मिलना चाहिए। ससुरा को पेटेंट मिल जाता तो हम लोगों को नीम से बने चीजों पे कुछ ना कुछ रुपये किसको देना पड़ता है? अब मान के चलिए हम लोग नीम के पेस्ट से मंजन बनाते, 10 रुपया का रहता तो उसका कहता कि 1 रुपया हमको पहुंचाओ, तो उतने से उसको बहुत फायदा हो जाता। अब भारत पहुंचा उसको लेके अर्थरवेद। कहा कि चुट्टा जब तुम पैदा नहीं हुआ था ना तो हमारे यहाँ ये अर्थरवेद पढ़ो, यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं? चरक संहिता लेके पहुंचा यहाँ पर। चरक संहिता सोचे 2000 साल पुरानी किताब लेके आई। पैदा कब हुआ है? 1947 में। पाकिस्तान को सब हो कर रहा था। बहुत बेइज्जती हुआ बेचारा पाकिस्तान का। कह रहा है ससुरा तुम पैदा कहाँ हुआ यहाँ पर? भारत सरकार को तो पाकिस्तान के ऊपर पेटेंट करा लेना चाहिए। हम ही पैदा किए इसको। क्या गलत बोल रहे हैं? पेटेंट तो उसका करा, ससुरा नीम पर पेटेंट कराने जाएगा। और सुनिए, बासमती चावल, नीम और हल्दी, इस पर पेटेंट कराना है। हमारे यहाँ लोग पिटा के आते हैं तो हल्दी चूना छाप दिया जाता है। नहीं समझ में आया? शादी में शादी में केवल हल्दी लगाया जाता है, शुभ होता है। अब पिटा के आइएगा तो हल्दी चूना भांग गरम करके छाप दिया जाता है। बचपन में हम लोग मार करके आते थे, इशारा काम हम लोग की दादी का रहता था। मोच लग गया तो हल्दी चूना भांग लेके चूना उसमें लगा के बांध देती थी। पहले का वही एंटीबायोटिक हुआ करता था। बताइए, वो ले आया उस पर पेटेंट करने के लिए। हिम्मत देख रहे हैं उसकी? मतलब क्या सोचा है? तुमको पैदा हुआ जुम्मा 8 दिन हुआ, 9वां दिन चल गया पेटेंट कराने। आगे बढ़ जाए तो पेटेंट में आपके पास प्रूफ रहना चाहिए कि आप उसके सबसे पहले क्या है, उपयोग खोज करता है। यहाँ पे पेटेंट कराएंगे तो जाके हल्दी पर पेटेंट कराएंगे। हम लोग के आयुर्वेद का योग, पूरी दुनिया में योग का पेटेंट किसके पास है? भारत। तो कई ऐसे चीज होते हैं जिसको पेटेंट का लाभ नहीं लेना चाहिए। जैसे योग भारत की एक संस्कृति को भी आगे बढ़ाता है, लेकिन क्या कीजिएगा ना, इस योग जैसे अच्छे चीज को भी ना राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। योग तो एक अच्छी चीज है, खास करके जब आपकी उम्र 30, 35, 40 से के करीब आप पहुंच गई है तो योग आपके लिए कंपलसरी हो गया। अभी आप लोग यंग है, योग से ज्यादा आप लोग दौड़ भाग कर देते हैं, उतना समझ सीढ़ी पे कर लेते हैं। तो पेटेंट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे मान के चलो तुम कैंसर की दवा का खोज कर दिया, अब तुम्हारे पास फैक्ट्री है नहीं है, अब तुम कैंसर की दवा की खोज कर लिया, अब तुम जाओगे किसके पास? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पास, इसके पास फैक्ट्री है। इससे कहोगे कि देखिए आप कैंसर की दवा बनाइए, बेचिए, हमको मतलब नहीं है, हर टैबलेट पर हमको 1000 रुपया चाहिए। तो उसको वो जितना टैबलेट बनाएगा तुमको कितना देगा? 1000। और बड़ी कंपनी कभी हिसाब चोरी नहीं करती है, क्योंकि हर चीज उनका वेल मेंटेन रहता है। खास करके जब पब्लिक लिमिटेड या बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रहती, चोरी वगैरह बस यही नीचे दुकान पे होता था, ऊपर नहीं। अब जितना प्रोडक्शन किया उसका रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड में आप कितना गुणा कर दे? 1000। अब बताइए वो कहां से कच्चा माल लाएगा, उसमें क्या क्या चीज मिलाना है वो लाएगा, दवा लाएगा, पैक करेगा, उसको पहुंचाएगा। अब वो मान के चलिए बेचा है कितना का? 5000 का, तो 1000 आपको दे देगा, 4000 अपने रखेगा। तो उसका 4000 में तो बहुते खर्चा है ना, और तुम्हारा कौन खर्चा है? और पूरी दुनिया में बेचेगा। एक दिन में अगर 1 लाख भी बेचा तो सोचो इसमें फिर तुम 5 को जीरो बढ़ा लो, कहीं दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख, अमीर हो गया, एक के दिन में अमीर हो गया। और क्या 1 लाख मरीज है भारत में? केवल बिहार में प्रति वर्ष 35,000 नए कैंसर के मरीज मिलते हैं, प्रति वर्ष नए जुड़ते हैं 35,000 केवल बिहार में।
पूरी इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे बिहार में बहुत भयानक, ये सब बहुत बड़ी बड़ी बीमारी है। तो अगर इसमें जिसकी खोज कर लिया ये कैंसर की दवा का, तो समझिए तो बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगा। बहुत सारी दवाई हैं। रेबीज का है, रेबीज कुत्ता काट लेता है तो लोग पहले ही वैक्सीन लगाते हैं, बीमार हो ना हो 4 गो लगवाना पड़ता है, अभी भी हम लगवाइए रहे हैं। अरे हमको हमने दूसरा कोई कुत्ता था, एक आदमी के घर गए थे तो सड़क छाप कुत्ता था, बेचारा एकदम भूखा था, हम क्या करें उसको, तो सुधा का दही होता है ना, उसको खरीद के उसको खिलाएं, तो उसके ऊपर बर्फ जमा हुआ था, तो नहीं खाया, उसको लगा बर्फ खिला रहा है हमको, तो बर्फ हटाएं और उसको थोड़ा सा फेंट दिए, तब खाया, फिर छोड़ दिया, फिर थोड़ा सा फेंट के दिए, खा लिया, उसको हम सालाएं पर पकड़ लिया। हम पगला उगला पागल नहीं था, मेरी गलती थी। अनजान कुत्तों को ना पीछे से टच नहीं करना चाहिए। हम उसका पीठ साला है तो उसको लगा कोनो दूसरा कुत्ता आके काट रहा है, हमको पकड़ लिया, हमको फिर छोड़ दिया, कहा ये तो दही खिलाया था हमको। हम कहे नहीं, काट लिया तब तोरा पता चल रहा है दही खिलाया था हमको, छोड़ दिया एकदम, मतलब अपने अपने जान में सॉरी बोला कि हमको लगा दूसरा कोनो पकड़ लिया। एक्चुअली वो हमेशा डरे रहते हैं, क्योंकि कोई उनसे इज्जत से तो बात करता नहीं है सड़क छाप कुत्तों से, उनको हमेशा डर लगता है मारेगा हमको। उसको खाने के लिए मिलाएगा ना तो ऐसे भागेगा, दे भी सकता है मार भी सकता है। अब ये बताओ, अगर दवा बनी रहती तो कोई थोड़ी ना पहले से वैक्सीन लेता 5-5 तो, अगर हो गया तो ले लो, अभी दवा ही नहीं है रेबीज की, आपको पहले वैक्सीन लेना है, भले आपको रेबीज हो या ना हो, लेकिन 5 गो आपको लेना पड़ता है डेली, 5, पहले 14 था, अभी कितना है 5। आगे बढ़ जाएं।